गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन है क्या चीज़, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ड छोटा सा है थोड़ा सा, फ्री एक्सपेंशन। हमने एक इसकी डिफिनेशन भी लिख रखी है। क्या है डिफिनेशन? द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन, यही लिखा है। द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम देखो किसके अगेंस्ट में? वैक्यूम के। एक्सपेंशन किस में हो रहा है? वैक्यूम में, उसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। वर्ड याद रखना, इसलिए बोला है वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वैक्यूम में, वो है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है। अब एक चीज समझो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं है क्या चीज, और इसकी डिफिनीशन से क्या क्या। देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बने हैं एग्जाम में, रेलवे में बने हैं, जेई में बने हैं, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में बने हैं। थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि ये चीज क्या बोल रहा है और क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्या आने वाले हैं, इससे इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों इस टॉपिक से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन भी नहीं पाएगा दोस्तों। इसमें जो है वो पूरा चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे कि फ्री एक्सपेंशन है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इससे हटके नहीं आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं हम क्या किए दोस्तों। एक कंटेनर, ये है एक कंटेनर, एक कंटेनर हमने ले रखा है। ठीक दोस्तों, ये हमने ले रखा है एक कंटेनर। ये है मेरा एक कंटेनर दोस्तों, ये कंटेनर है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक हो गया कंटेनर। अब आप देखो ये जो हम ले रखे हैं दोस्तों, ये चीजें हमने क्या ले रखा है, ये हम इसको कर दिए हैं प्योर एडियाबेटिक। हीट का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक, इसमें हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब देखो दोस्तों, हमने इसमें क्या कर रखा है, ये जो मेरा कंटेनर है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में कौन सा दोस्तों? एक देखो ये है लाइन, एक लाइन ये है। ये क्या है, इस वाले बॉक्स में जो है इसमें गैस भरी है। क्या भरी है? गैस भरी है दोस्तों। कौन सी गैस? कोई भी गैस भरी है, कोई भी गैस इसमें भरी है। ठीक दोस्तों, एक चीज समझो, जो ये पार्टीशन है, ये क्या है मेरा? ये है पार्टीशन। पार्टीशन काहे का है? पार्टीशन काहे किस चीज का हुआ है दोस्तों? पार्टीशन है गैस का, और दूसरी तरफ जो वैक्यूम है, इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन है उसमें देखो ये पार्टीशन हो गया। अब ये जो पार्टीशन है, देखो दोस्तों ये पार्टीशन हो गया। अब जब हम इस पार्टीशन को रैप्चर कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? पंचर कर दे रहे हैं, समझो। इसको जब हम पंचर कर दे रहे हैं तो होगा क्या दोस्तों? अब इसके बाद इसमें होगा क्या ये देखना। जब हम इसको क्या किए? पंचर कर दिए, इसको हटा दिए, हमारी गैस क्या होगी? हमारी गैस जो है यहां से वैक्यूम में जाएगी। गैस जो है एक्सपेंस होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंशन ऑफ गैस, वो भी गैस भागेगी भी। यहां से भी गैस का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। वो गैस एक्सपेंड होगी, यहां से कहां जाएगी? वैक्यूम में जाएगी। कहां जाएगी? वैक्यूम में। रास्ता उसको वही मिलेगा वहां खाली। एक चीज देखो दोस्तों, गैस वहां से एक्सपेंड होके निकली, गई कहां? वैक्यूम में। एक चीज समझो, ऐसे भी समझ सकते हो, हम इसको सिस्टम मान ले, ये हमारे लिए अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि डब्लू वर्क, वर्क इसमें सिस्टम में, सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, किस में जा रहा है? यहां से वैक्यूम वाले में जा रहा है। वैक्यूम वाला अभी हमारा हो गया सराउंडिंग। सिस्टम से अगर हम एग्जाम्पल मान रहे हैं कि हम प्लस 30 वर्क भाई इसमें कर रहे हैं, तो प्लस 30 हो गया ये वर्क। एग्जाम्पल ये जो 30 है एग्जाम्पल मान ले, प्लस 30 जो है ये क्या हो रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग हमारे लिए भी वैक्यूम हो गया। हम इस पोर्शन को सिस्टम मान लिए थे अभी, ये सिस्टम हो गया। अब एक चीज समझो, सिस्टम से गया किसमें? सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या किया? डब्लू सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगा? ये वर्क ले रहा है कितना? -30। जितना ये गया वो उतना वो ले रहा है, लॉसेस नहीं हुआ इसमें, समझो, लॉसेस नहीं हुआ इसमें, वैक्यूम था। तो ये हो गया -30। दोस्तों एक चीज बताओ, डब्लू टोटल कितना होगा? जब डब्लू हम निकालेंगे वो हो जाएगा 0। एक चीज तो ऐसे ही समझ लो, यहां वर्क डन क्या हो रहा है दोस्तों? 0। दूसरा तरीके से आप ये समझो कि जब कुछ वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं वहां पे,
वर्क तो हम किसी चीज पे करेंगे ना, कि किसी कोई चीज, कुछ चीजें हैं उस पे हम वर्क करेंगे। वैक्यूम में कोई चीज है ही नहीं, कुछ चीज है ही नहीं वहां पे, तो जो हम वर्क कर रहे हैं वहां पे वैसे भी जीरो हो रहा है। एक चीज ऐसे ही समझ लो, वर्क डन क्या होता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में दोस्तों? जीरो। वर्क डन क्या होगा? जीरो। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा? जीरो। ठीक, एक चीज यहां से हम ये समझ गए कि जब फ्री एक्सपेंशन है तो वहां वर्क डन जीरो होगा। ये क्वेश्चंस कई बार आए दोस्तों, इसलिए हम ये देखो यहाँ पे स्टार भी बना देते हैं, कई स्टार बना लो आप कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वर्क डन इसमें क्या होगा? जीरो होगा। आइए और आगे समझते हैं। एक चीज और समझो दोस्तों, जब गैस यहां से हमारी निकली है, गैस दोस्तों जब हमारी यहां से निकली है, ये कहां जाएगी? दीवालों पे जाएगी। दीवालों पे जाएगी, समझो दीवालों पे जाएगी तो होगा क्या? आप बताओ इसमें होगा क्या? ये गैस निकल के दीवालों पे गई तो यहाँ पे क्या ये हिट करेगी? हिट करेगी दोस्तों, हिट करेगी ना। कहाँ? दीवाल पे। दीवाल पे चारों तरफ हिट करेगी, जहां वो मिलेगा वहां वो हिट करेगी। वहां पे क्या करेगी? वो हिट करेगी। तो ये दीवालों पे हिट कर रही है, ये गैस है दीवालों पे हिट कर रही है। ठीक, दीवालों पे ये क्या है? गैस हिट कर रही है। अब एक चीज समझो दोस्तों, होगा क्या? दीवालों पे वो हिट करने लगी, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों। किस चीज पे कोई चीज हिट करेगा किसी चीज पे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा? यहां से गैस निकली, वो जाके बाउंड्री पे उसके टच करी, हिट की, वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रिक्शन होगा। भाई फ्रिक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये यहां से निकला, वहां जाके उस पे टच की, हिट की, फ्रिक्शन होगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों। अभी अब फ्रिक्शन बढ़ेगा, अब उसके लिए हम बताते हैं उसमें होने वाला क्या है। फ्रिक्शन बढ़ गया, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो गया। एक टाइम ऐसे आएगा दोस्तों, समझो कि जो ये था भाई वैक्यूम था, जो इनिशियल टेम्परेचर था, अब वो जो वहां पे हिट कर रहा है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा, वैक्यूम है। देखिए आगे आगे थोड़ा स्लाइड में बताता हूं आपको। एक चीज तो यहां देख लेना, पिछले स्लाइड में ये नोट कर लेना, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, वर्क जीरो हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं दोस्तों, देखना हमने क्या लिखा। एक चीज समझना क्या होता है, ये है आपका डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पढ़े हो आप? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक चीज समझना, हमने अभी बोला क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस थी, वो जो प्रोसेस थी क्या थी? एडियाबेटिक थी। तो यहाँ पे वर्क हीट क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। एडियाबेटिक दिखाया था, एडियाबेटिक है ताकि उधर कोई हीट का भी ट्रांसफर ना हो इसमें। ये एडियाबेटिक, तो क्यू क्या हो गया था यहाँ पे? क्यू इक्वल टू जीरो हो गया था। अब देखो दोस्तों, क्यू जीरो हो गया, डी यू इंटरनल एनर्जी तो है, ठीक है वो है डी यू। वर्क डन अभी आपको मैंने क्या बोला कि जीरो हो गया, वर्क डन दिखा दिया जीरो हो गया। अब देखो क्या होगा, डी यू क्या हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा, डी यू जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी है वो। अब एक चीज समझो, डी यू जीरो मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो। भाई डी यू जीरो मतलब डी फाइनल माइनस यू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। मतलब जो इंटरनल एनर्जी आपकी फाइनल थी वही क्या हो गई? इनिशियल में जो थी वही हो गई फाइनल। मतलब दोनों इंटरनल एनर्जी बराबर हो गई। एक चीज समझो, एक क्वेश्चन यहां से आ गया, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो गया। दूसरा आपने क्या देखा? इंटरनल एनर्जी बराबर है, इंटरनल एनर्जी जीरो है, डी यू इक्वल टू डी यू निकालोगे तो जीरो हो गया। इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम है। आइए हम बात करते हैं, अभी जो आपको मैंने एक वर्ड बताया था, एक चीज समझना, एक डायग्राम हम दिखा दिए आपको, ये डायग्राम है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे ये डायग्राम था, ये डायग्राम था, ठीक, टेम्परेचर का डायग्राम है। इनिशियली में टेम्परेचर आपका कुछ था उस बॉडी में, जो आपने देखा था यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, टी आई कुछ रहा होगा, टेम्परेचर कुछ रहा होगा। फाइनली जब वो ये जाके हिट करता है यहाँ पे, अब एक चीज समझो, यहां से टेम्परेचर जो था इतने बड़े कंटेनर में था, वैक्यूम था आगे, उसके बाद जब वैक्यूम से होते हुए आगे गया तो क्या होगा? पहले टेम्परेचर आपका क्या होगा भाई? एरिया बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर कम होगा, तो वो हमने दिखाया। देखो टेम्परेचर पहले क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले कम हो रहा है, ये जब यहाँ से यहाँ निकल के जा रही है तो ये टेम्परेचर कम हो गया। जब ये इसको हिट करेगा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट जहाँ पे हिट कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये देखो यहाँ से टेम्परेचर आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आएगा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो फाइनल टेम्परेचर में हो जाएगा, वैक्यूम था इसलिए। तो ये हो गया हमारा। इसमें एक पॉइंट और क्या हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वही है हमारा फाइनल टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या है। देखो अभी आपने पढ़ा था ये इंटरनल एनर्जी यूएफ इक्वल टू यूआई, फाइनल और इनिशियल सेम हो गई। आइडियल गैस में जो एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ है भाई। एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। आ जाइए फॉर फ्री एक्सपेंशन, अब वही चीज फ्री एक्सपेंशन में अभी हमने क्या पढ़ा कि यूएफ फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर क्या है, सेम है। यहां तक देख लिए। एक चीज और समझो दोस्तों, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सिबल। ये पहली बात तो एक समझो, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। वहां हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहां हीटिंग हुई टेम्परेचर बढ़ा वहां पे वो रिवर्सिबल हुआ ही नहीं, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक चीज ये भी याद रखना कि ये जो है क्या है, फ्री एक्सपेंशन वो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक यहां से भी एक क्वेश्चन उठ जाएगा, फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो ये नॉन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक दोस्तों, आगे स्लाइड पे चलते हैं। आओ, हमने अभी नोट क्या पढ़ा, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर है, यही था, बट प्रोसेस नॉट आइसोथर्मल। एक चीज और समझो, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या प्रोसेस इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सेम होता है, तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा टेम्परेचर के ग्राफ में ये टी इनिशियल था, टी फाइनल था, ये और ये तो सेम है, बट कैसे सेम है वो आपको बताया कि पहले टेम्परेचर बढ़ता घटता गया, घटता गया, फिर बढ़ता गया। तो ये क्या है, सेम टेम्परेचर स्टार्टिंग में नहीं है, पहले कुछ कम हुआ फिर ज्यादा हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का वो हमेशा हर जगह जो है सेम ही होगा, हर जगह सेम होगा, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल तो सेम है, बट बीच में सेम नहीं है, इन बिटवीन वो सेम नहीं है, फर्स्ट में और लास्ट में सेम है बट इन बिटवीन नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। कहीं पूछ लेगा कि ये जो हमारा है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? तो आप बोलोगे नहीं, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। दूसरा, पीडीवी नॉट इक्वल टू 0। भाई आपने देखा इसको, आपने अभी देखा था जब ये हमारा कंटेनर था, ये गैस भरी थी, यहां वैक्यूम था, अब यहां से रैप्चर किए थे तो डीवी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले कुछ था अभी कुछ ज्यादा हो गया। पीडीवी इज नॉट 0, पीडीवी 0 नहीं है, ठीक। तो यहां एक चीज ये समझ लो, पीडीवी इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात, पीडीवी 0 नहीं है। बट आपने देखा पीडीवी क्या होता है, वर्क डन, W इक्वल टू पीडीवी पढ़े होगे, W इक्वल टू पीडीवी। बट ये किसके लिए होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, हमारे यहाँ प्रोसेस इरिवर्सिबल, इसलिए पीडीवी इज नॉट इक्वल टू 0 बट वर्क डन 0 है। तो एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है, पीडीवी इज नॉट इक्वल टू 0 बट वर्क डन 0 हो गया। आओ, हमने वही बोला ना, पीडीवी किसके लिए वैलिड है, इज रिवर्सिबल प्रोसेस, पीडीवी इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, पीडीवी
पीडीवी इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल, थोड़ा सा यहाँ वो है, पीडीवी इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वहां वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। ठीक, एक चीज और समझो, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इक्वल टू एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, यू प्लस पी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी जो वर्क डन का आता है। अब आओ आइडियल गैस के लिए, अब हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, ये भी देखो हम बात किसमें कर रहे हैं, आइडियल गैस की। अगर उसमें देता है कि फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, ठीक, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जूल्स लॉ जो बताया था, यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पीवी बराबर एमआरटी होता है इसमें, आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर एमआरटी होता है। अब देखो फॉर आइडियल गैस, ये क्या किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। एक चीज समझो दोस्तों, m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, r जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी जो हो गया किस पे डिपेंड हो गया, टेम्परेचर पे। तो h किस पे हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तीन चीजें हमने पढ़ा आइडियल गैस के लिए। एक चीज समझो, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम है। इनिशियल, अब इंथैल्पी और फाइनल इंथैल्पी सेम हो गई आइडियल गैस के लिए भी, आपने बता ही दिया इसमें, वो फंक्शन आप उसी की हो गई। जब ये फंक्शन इसका हो गया तो वो भी एंथैल्पी फंक्शन टेम्परेचर की हो गई, तो जब ये इनिशियल फाइनल सेम है तो वो भी सेम हो जाएगी। इतना टॉपिक है दोस्तों, इतनी चीजें जो हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में, इतना चीजें आप पढ़ लो, इससे हट के कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों।